बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि मेगा छात्रवृत्ति का जो एग्जाम है वो कब से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि एग्जाम जो है वो कब होने वाला है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, कट ऑफ जो होता है कितना होता है। तो जो मेगा छात्रवृत्ति का एग्जाम है इसको हमको जानने से पहले पिछले साल जो एग्जाम होता है उस डेटा को हम लोग देखते हैं। तो हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं बता में आपके लिए। तो पिछले साल का ये कुछ डेटा है। पिछले साल जो है वो 5 नवंबर को जो है फॉर्म भरना शुरू हो गया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 5/11 से 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो गया था और 1/12/2024 से फॉर्म भरा गया था। लगभग हम बोले तो 16-17 दिन क्या होता है फॉर्म भरने का काम चला था और फॉर्म जो अंतिम सबमिट डेट ये हो गया। फिर जो इसका एग्जाम हुआ था वो हुआ था 19 जनवरी को। फॉर्म भरना शुरू हुआ था 5 नवंबर से और 19 जनवरी को इसका क्या हो गया था, एग्जाम हो गया था। कहते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने नंबर लाने की जरूरत है। तो नंबर लाने से पहले हम लोग ये बात को जान ले कि ये जो एग्जाम होता है ये 2 पाली में एग्जाम होता है। मेगा छात्रवृत्ति का जो एग्जाम हो 2 शिफ्ट में होता है। एक में जो होता है हमारा मैट का एग्जाम होता है, एक में जो होता है हमारा किसका एग्जाम होता है, तो बोलिएगा कि मैट का एग्जाम होता है। एक में क्या होता है, एक में जो एग्जाम होता है वो मैट का एग्जाम होता है, मैट का एग्जाम होता है। और एक शिफ्ट में जो है वो सैट का एग्जाम होता है। ये मैट क्या है और ये सैट क्या है। तो बाबू ये जो मैट है ना इसमें रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। पूरे 90 सवाल जो होते हैं रीजनिंग के पूछे जाते हैं। और जो सैट है उसमें साइंस और एसएसटी और साथ ही साथ मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो होते हैं मैथ में 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सैट में भी 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स के लिए होता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 नंबर के लिए होता है। टोटल अगर नंबर की बात की जाए तो टोटल जो नंबर होती है टोटल जो नंबर होती है वो होती है 180। 180 ये क्या है, टोटल नंबर है। ये जो SCRT इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है वो अपने गाइडलाइन में लिखती है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, कम से कम जो होते हैं वो 36% चाहिए। कितना चाहिए, 42% चाहिए। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एक मिनट, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 42% या फिर 40% चाहिए। अगर हम लोग मार्क्स में देखें कितने नंबर चाहिए भैया, परसेंटेज हटाइए तो हम लोग को कम से कम जो है ना मैट में और सैट में 36 लाना जरूरी होता है। दोनों एग्जाम, मैट में हमें कम से कम 36 लाना जरूरी है, सैट में भी कम से कम जो है 36 लाना जरूरी है। अगर हम एक में 90 ला लेते हैं और एक में 35 ला लेते हैं तो हम उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। कम से कम दोनों में 36 होना चाहिए। लेकिन ये आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं क्यों, आप कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। कट ऑफ लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको कम से कम जो नंबर होना चाहिए ना वो आपको कम से कम जो है वो 100+ होना चाहिए। दोनों मिलाकर 100+ कट ऑफ का मार्क्स होना चाहिए। तो तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए ताकि 100+ मार्क्स आप लोग ला सकें। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और बेहतरीन ढंग से तो आप हमारे इस YouTube चैनल प्रेम जीनियस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम कम होगा ये भी फिर आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।